वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोज़ में हम आपको बीपीएससी ट्राई एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हूँ, जो 1 to 5 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दें। एडुटेरिया बुक पब्लिकेशन का है, एडुटेरिया से आपका सोल्यूशन कराने वाले इम्पोर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, एक शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए सभी लोग लाइक सेशन को कर देंगे सभी फ्रेंड्स। चलिए पहला क्वेश्चन है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? उपयोग में लाई जाने वाली लोहा, टीन, कांसा या तांबा, है ना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका देखिए, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई सबसे पहली वस्तु तांबा था। तांबा ये बिल्कुल सही है। झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में इसकी काफ़ी औजार मिले हैं, ठीक है। दूसरा है कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिल्पकर्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्यों का मुख्य पेशा, तो आर्यों का जो मुख्य पेशा था ना वो पशुपालन था, ठीक है। कृषि उनका गौण कार्य था, गौण कार्य उनका कृषि क्या था? गौण कार्य, ठीक है। तीसरा है मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, कौटिल्य। तो देखिए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब 3 का है ना, बी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राज की स्थापना की थी, ठीक है। अंतिम इसका ना अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी? तो मौर्य राजवंश की। घनानंद जो था ना नंद शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक था। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 4 नंबर में आपका प्राकृत, बी ऑप्शन सही है। प्राकृत बिल्कुल सही है। प्राकृत जो है सातवाहन वंश जो थे आंध्र प्रदेश में, इसकी जानकारी मिलती है ना। इस बात को भी आप लोग नोट्स करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त, है ना। तो भारत का नेपोलियन जो है ना आपका 5 का बिल्कुल सही होगा, समुद्रगुप्त को कहते हैं ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अच्छा क्वेश्चन। लीलावती भास्कर द्वितीय, विल्हड़, है ना, सोमेश्वर प्रथम या आर्यभट्ट। लीलावती पुस्तक ग्रंथ की, तो यहाँ 6 नंबर का बिल्कुल सही है, भास्कर द्वितीय ने लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय संगीत में रचित गणित और खगोल शास्त्र के एक प्राचीन ग्रंथ है ना। इसके बारे में बताया। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह नीति किस सुल्तान के द्वारा अपनाई गई? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो लौह और लीति का जो नीति है इसमें आपका बिल्कुल 7 नंबर पे बी होगा, बलबन ने अपनाया था, बलबन ने, ठीक है। बलबन ने रक्त एवं नीति का अवलंबन किया था। इसका शासनकाल याद रखिएगा, शासनकाल आपका 1265 से, है ना, बता देते हैं 1287 ईस्वी तक ये बलबन का शासनकाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक 8 नंबर, है ना, किस धातु को सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया था? कांसा, तांबा, सोना या चांदी। तो यहाँ पे देखिए आपका बिल्कुल सटीक आंसर 8 में आपका बी होगा, तांबा को, ठीक है। और इसने ये तांबा का सांकेतिक मुद्रा कब चलाया था? तो 1330 ईस्वी में। इस बात को भी याद रखेंगे, 1330 ईस्वी में उसने तांबे का सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, ठीक है। आगे फरीद खां, फरीद को समझते हैं। फरीद को शेर खां की किताब किसने दिया? सिकंदर लोधी, बहार खान लोहानी, जलाल खां या बहलोल लोधी। तो यहाँ पे आपका बहार खान लोहानी का शेर खां जो था सेनापति था, उसी ने इसको नाम दिया है शेर खां, और फिर आगे चल के शेरशाह कहलाने लगे। 10 नंबर सवाल है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1611 में मद्रास, कोचीन, मसूलीपट्टनम, मुंबई। तो यहाँ पे आपका 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना, 1600 में मसूलीपट्टनम में पेरापुली में स्थापित किया था, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है, दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। आगे की देखिए 11 नंबर की लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1855 में अवध राज्य को हड़प लिया। कौन सा, है ना, कौन से अवध के नवाब थे? सिजाउद्दौला, सफदरजंग, वाजिद अली, असाफतउद्दौला। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल 11 में सी होगा, वाजिद अली जो थे अवध के नवाब थे, उन्हीं को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के शिकार बनाया था अवध को, है ना। हड़प नीति के द्वारा इनको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। आगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैयतवाड़ी, ठीक है, मार्टिन बर्ड, बुकनन, मुनरो एम रीड और एलिंगस्टन। तो 12 नंबर में आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, मुनरो एंड रीड,
ठीक है, 12 का सी सही है। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था? बैरकपुर, मेरठ, कानपुर या बेलूर? तो यहाँ पे देखिए 1857 का विद्रोह का आरंभ जो है ना आपका मेरठ से हुआ था। बी बिल्कुल सही है, मेरठ। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? है ना, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, सत्येंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष। तो देखिए सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले पहले थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, सत्येंद्रनाथ ठाकुर बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सत्येंद्रनाथ ठाकुर जो है ना सिविल परीक्षा को कब पास किया था? तो ये भी याद रखिएगा 1863 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1916, 1917, 1915 या 1914? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है ना आपका 1917 में हुआ था, है ना। महात्मा गांधी द्वारा तीन कठिया पद्धति के विरोध में, किस में? तो तीन कठिया पद्धति, सॉरी यहाँ पे शुद्ध से लिख देते हैं, तीन कठिया एक पद्धति थी, उसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह आरंभ 1917 में किया था। ये महात्मा गांधी का पहला प्रयोग था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण आंदोलन के दौरान किया गया था। ठीक है। अगला देखिए, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता या बाल गंगाधर तिलक? तो यहाँ पे बिल्कुल गांधी जी अपना किसे गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 20 मई 1922, 15 फरवरी 1922। तो यहाँ देखिए सब में 1922 है। कन्फ्यूजन वाला ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है। इस कांड में याद रखिएगा कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितने? 22 पुलिसकर्मी। ठीक है। इसी से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। किस कांड के कारण? चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन? तो यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी तो उस वक्त शासक जो था लॉर्ड डफरिन था। ठीक है ना। 28 दिसंबर कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसमें वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम। इस बात को भी आप लोग नोट्स कर लेंगे। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चंद्रनाथ टैगोर? तो यहाँ पे आपका देखिए इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे आपका बी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। 20 नंबर है आपका कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष या सतीश चंद्र मुखर्जी? यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में आपका बिल्कुल होगा बी ऑप्शन, कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। ठीक है। कब दिया था? तो ये आपका ईस्वी भी याद रखेंगे 1906 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए आपका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस हुई? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 बिल्कुल सही है ना। ये 30 दिसंबर को हुआ था, याद रखिएगा। ये भी डेट याद रखना जरूरी हो जाता है, 30 दिसंबर 1906 को। किसने किया था? नवाब बकर उल मुल्क, नवाब बकर उल मुल्क, इस नाम को याद रखिए। नवाब बकर उल मुल्क ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की थी। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में किसने मित्रा मेला संघ का शुरू किया? मित्र मेला, तो यहाँ पे आपका देखिए 22 में बिल्कुल बी हो जाएगा, बिना, है ना, विनायम दामोदर सावरकर, इन्होंने मित्र मेला का आरंभ किया था। कब किया था? तो 1899 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला है एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? एक वर्ष में, तो ये आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के द्वारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1920 में। 1920 में 1 अगस्त को, इस बात को भी नोट्स कर लेंगे। गांधी जी 1 अगस्त 2020 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, 1 वर्ष में। ठीक है। अगला देखिए 24, भारत विभाजन किस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उस वक्त, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 24 नंबर का बिल्कुल बी होगा, JB कृपलानी। JB कृपलानी जो थे भारत विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, है ना। भारत विभाजन सब, ये भी क्वेश्चन पूछा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, तो यही होगा। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी। 25/1/1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? सर पेंथिक लॉरेंस, लॉर्ड लिनिथगो, लॉर्ड लेवेल और जॉन साइमन।
जो भारत में कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, 24 मार्च 1946 को, इस बात को नोट्स कर लेंगे, 24 मार्च 1946। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? है ना, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है ना, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, तो इसमें गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो ये आगा खां पैलेस में, याद रखिएगा, आगा खां पैलेस में कब रखा गया था? 1942 में, 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1942। ओके, अगला है गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रह किसे चुना गया? जो व्यक्तिगत अपना सत्याग्रह किए उसमें सबसे पहले व्यक्तिगत किसको? तो विनोबा भावे को, विनोबा भावे। ठीक है, प्रथम सत्याग्रह कब? तो 1940 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना के संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया? तो 28 में देखिए आपका सी हो जाएगा 1940। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 23 मार्च 1940 को लाहौर में संपन्न मुस्लिम लीग की अधिवेशन हुआ। ठीक है, 1940 के अधिवेशन में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया है? लॉर्ड इरविन, विंस्टन चर्चिल, रैमजे मैकडोनाल्ड एंड चेम्बरलेन। तो सांप्रदायिक अधिनियम घोषित करने वाले कौन थे? तो 29 में आपका सी हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। कब? तो 1932 में। सभी लोग सेशन को लाइक करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, 30 नंबर देखिए क्वेश्चन, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? JL नेहरू, ML नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। तो यहाँ पे आपका देखिए बिल्कुल सटीक आंसर हम बता रहे हैं, 30 में आपका बी हो जाएगा ML नेहरू। ML नेहरू बिल्कुल सही है ना। नेहरू रिपोर्ट किसने दिया गया था? ML नेहरू, इसका मतलब है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, 1928 ईस्वी में। कब? 1928। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, शौकत अली या हकीम अजमल खान। तो यहाँ पे देखिए 31 का बिल्कुल आपका सटीक आंसर बी होगा, महात्मा गांधी। कब कौन हुआ? महात्मा गांधी। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। बी सही है ना। सारे लोग सेशन को लाइक करेंगे, अच्छा लग रहा है वीडियो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एकदम, 100% VVI प्रश्न है, यही सब प्रश्न एग्जाम में इसी टाइप के आएंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहूदी देखिए सिर्फ और सिर्फ एक जो था यहूदी था, वो था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो था एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसका शासनकाल है 1921 से 1926, बाकी सब ईसाई थे। लॉर्ड रीडिंग एक ऐसा था कि एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसका शासनकाल 1921 से 1926। इसके शासनकाल में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ, काकोरी कांड हुआ, चौरी चौरा घटना हुआ, है ना, चौरी चौरा कांड 1922 में, ये सब इसके कांड में हुआ था। ठीक है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? 17वां दिल्ली, भोपाल, इंदौर या जयपुर। प्रवासी भारतीय दिवस है ना, आपको प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बताना है। यहाँ पे 33 में सी हो जाएगा, इंदौर। ठीक है, कब से प्रवासी दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। 2015 में 9 जनवरी को 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तब से इन्हीं की याद में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला है कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? यहाँ 34 में आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, कब हुआ था इस फैक्ट्री का? तो 2002 में, याद रखेंगे इस बात को भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लाइट वी कैरी 35, बहुत अच्छा। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? वसीम अकरम, मिशेल ओबामा, जेफरी ऑर्चर और सुधा मूर्ति। तो यहाँ पे आपका देखिए 35 में बिल्कुल सही जवाब मिशेल ओबामा होगा। ठीक है, मिशेल ओबामा। द लाइट वेट के मिशेल ओबामा है। और वसीम अकरम जो है सुल्तान ए मेमियर, इसके अलग बुक है ना। नेक्स्ट इन लाइन, अब अगला क्वेश्चन 36, शरद कमल अंचल। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? तो शरद कमल अंचत है वो किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल 36 में आपका बी होगा, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के वो खिलाड़ी हैं और उन्हीं को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में दिया गया है, याद रखिएगा। ओके,
37 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 के डोनी पोली ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 37C में हो जाएगा, सी राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। ओके, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है ना, जिसका नाम है डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया? तो यहाँ 38 में आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है। 39 है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो 39 में आपका बिल्कुल मध्य प्रदेश होगा, इसकी शुरुआत हुई है ना। सभी लोग अंत तक वीडियो को देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 40 है कि मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी, ज्ञान चतुर्वेदी, रामदास मिश्र या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका जवाब हम आपको बताते हैं। मार्च 2023 में सरस्वती जो है वो शिव शंकरी को सम्मानित किया गया। 40 का ये सही होगा। 41 है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की गई है? किस से है ना ऑपरेशन के तहत भारत ने? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त के तहत। ठीक है। 42 देखिए आपका कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट तो आपका होगा विक्रम-S। विक्रम-S जो है पहला है आप भारत का, है ना, निजी रॉकेट। ठीक है। चलिए 43 देखिए आपका आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखा है ना? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, समान लवणता को, है ना। आइसोहेलाइन का अल्पी रेखा है जो समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ती है। आगे 44, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ये तो इजी क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है ना। सभी लोग सेशन को जरूर लाइक करेंगे। 45 है कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप, तो यहाँ पे आपका 45 में बिल्कुल ए हो जाएगा। फेडरेशन कप जो है फुटबॉल में दिया जाता है। ठीक है ना, फेडरेशन कप। और भी कुछ है, DCM ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है, संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल में दिया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, है ना। ये सब फुटबॉल में दिए जाते हैं। आगे ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो ओणम जो है आपका केरल में मनाया जाता है। ठीक है, केरल का कृषि त्यौहार है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये त्यौहार। पड़ोसी देश भूटान के साथ भारत राज्य की सीमा साझा करती है, कितने, है ना, भूटान के साथ भारतीय राज्य करते हैं टच? तो 4 राज्य। भारत और भूटान की सीमा की जो लंबाई है वो 699 किलोमीटर है। ठीक है। भूटान के साथ देखिए कौन कौन से राज्य होते हैं। पहला आपका असम हो जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश AP हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल PB हो जाएगा, और फिर आपका इसके साथ सिक्किम हो जाएगा। यही 4 राज्य आपको भूटान के साथ जुड़ते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, इसमें से ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका 48 में बिल्कुल सही जवाब सी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपके जो है ना ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्न में किस शहर को जापान की पीटर्सबर्ग कहते हैं? जापान का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो इवाटा जो है ना आपका जापान का जो है क्या है? पीटर्सबर्ग है। ओसाका एगो होता है, ओसाका भी है जिसको जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, ओसाका को। इस बात को भी आप लोग नोट्स करेंगे, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस। तो 50 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल आपका AB होगा, 10 जनवरी। और एक चीज़ याद रखिएगा, भारतीय हिंदी दिवस जो है ना 14 सितंबर को मनाया जाता है, भारत में हिंदी दिवस। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, 100 कोसी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है क्या चाहिए? क्लोरोफिल की उपस्थिति, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, तो सभी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 51 का डी बिल्कुल सही है ना। अगला है 52, इनमें किसमें अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? किसके द्वारा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, 52 का सी, है ना। फुटपाथ के द्वारा अपना भोजन को पकड़ता है। सूची 1 को सूची 2 का प्रयोग करके मिलाना है। यहाँ पे देखिए सूची 1 में मछली है, तो यहाँ पे देखिए हम मिलाते हैं। मछली जो होती है गिल्स के द्वारा शोषण करती है, यहाँ पे 3 नंबर में हो जाएगा। तिलचट्टा ट्रैकिया से करता है। ठीक है, मेढक जो है आपको ना यहाँ पे आपका 3 का हो गया ना, 3 1 4 2, 3 1
मेढक जो है त्वचा से, लिजार्ड छिपकली फेफड़ा से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन से है ना पकड़ा जाएगा। ऑप्शन देखिए इधर और भी ऑप्शन है 3 1 4 2, सी का 4 से मिलेगा, ठीक है ना। तो मैंने पे कैसे मिला है, मछली आपका गिल्स में, सॉरी फिर से लाइन गलत हो गया, देखिए मछली गिल्स से, फिर चट्टा ट्रैकिया से, मेढक जो है त्वचा से, और आगे लिजार्ड जो है फेफड़ा से। 3 1 4 2, ठीक है ना, 3 1 4 2, इस बात को याद रखिएगा, इस तरह से आपको मिला लेना है। आगे बढ़िएगा तो आपका 54 एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, किससे होता है, किसके सवाल में, प्रासरण विसरण, इस तरह से ऑप्शन दिया है जल का परिवहन। तो आपका ना इसमें बिल्कुल 54 में सही जवाब विसरण विधि द्वारा होता है, एक किसकीय में विसरण द्वारा, बी ऑप्शन सही है। 55 एनिमल में कौन सा कथन असत्य है, आपका है कि एक्सॉन के चारों ओर से घिरी हुई झिल्ली माइलन शीत कहते हैं, 55 का ए ऑप्शन में कह रहा है। और आगे पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, पीछे वाला था तो यहाँ पे ये गलत बात है। अग्र मस्तिष्क जो होता है ना वह 5 पिंडों में बटा होता है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, ये असत्य है, ठीक है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम को कहा जाता है, ठीक है। अलैंगिक जनन की विधि है, यहाँ पे देखिए आपका विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें सभी जो है अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक है। तो 57 में आपका डी हो जाएगा। परागकोश में पाए जाते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। 59 है कि नेत्र के रेटिना की किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो नेत्र के रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है। तो आपका 59 में सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 60 नंबर क्वेश्चन। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। तो जब तार में जैसी विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। अगला देखिए, एक सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर कुकरों के, अनेक सौर सेलों के, सौर जल उसमें सौर केंद्रों के। तो यहाँ पे देखिए सौर पैनल बनाना है, तो सौर पैनल में अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, और भी सौर सेल, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, किस चीज़ की प्रक्रिया है, मापन, गणना की, बदलने की, तुलना करने की, मापन। तो मापन जो है ना आपका यहाँ पे तुलना करने की प्रक्रिया है, ठीक है, किसी चीज़ को तुलना करते। 63 है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का वेग शून्य है, नहीं वेग तो होगा नहीं, शून्य चल रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन है, वस्तु का त्वरण अचर है। या उससे अच्छा ऑप्शन है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है जब आपका वेग नहीं था, ठीक है। तो आज की इस वीडियोज़ में हमने आप सबको ना 63 प्रश्न कराए। आई होप डेट कि आपको कितने सही है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसके आगे की वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। सभी लोग सर को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ योर लक्स, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। बीपीएससी ट्राई आप लोग क्लियर करें, इसके लिए हमने स्पेशल आपको वीडियो बनाया है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ योर लक। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।